डेटा विजुअलाइजेशन इन डेटा साइंस, आपके डेटा को समझने का आसान तरीका। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे के बारे में जो एक क्रूशल पार्ट है का डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना, जिससे कॉम्प्लेक्स डेटा को समझना और एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन से पॉपुलर टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए। From the classic bar charts to the fancy heat maps, हम सब explore करेंगे. And trust me, by the end of this video, you'll be a data visualization ninja. Data visualization इतना important क्यों है? Simple answer. हम humans data को visually better समझते हैं. We are visual creatures, दोस्त. हम pictures देखते हैं, stories imagine करते हैं, memes share करते हैं. जब डेटा को हम ग्राफ्स, चार्ट्स या मैप्स के थ्रू देखते हैं, तो पैटर्न्स और इंसाइट्स इजीली समझ में आते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन से आपको ट्रेंड्स, आउटलायर्स और कोरिलेशंस समझने में मदद मिलती है। So, the next time you see a bunch of numbers and your head feels like it's going to explode, remember, visualize karo dost. Make that data your friend, not your enemy. सबसे पहला और कॉमन विजुअलाइजेशन टेक्निक है बार चार्ट्स आर लाइक द ओल्ड रिलायबल फ्रेंड यू कॉल व्हेन यू नीड टू मूव फर्नीचर। सिंपल, एफिशिएंट, गेट्स द जॉब डन। हर बार कैटेगरी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है और उनकी लेंथ या हाइट उस कैटेगरी की वैल्यू को दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू वांट टू सी विच बिरयानी सबसे पॉपुलर है इंडिया में। You can create a bar chart where each bar represents a different type of biryani. So, the next time you need to compare different categories, remember the trusty bar chart, your data visualization best friend. का यूज ट्रेंड्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, especially जब डेटा टाइम बेस्ड होता है. Imagine a line graph as a time machine, but instead of taking you to the past or future, it shows you how something has changed over time. Example. अगर आपको एक कंपनी के क्वार्टरली सेल्स परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, तो लाइन ग्राफ इजीली दिखाएगा कि सेल्स का ट्रेंड टाइम के साथ कैसा रहा. So, if you want to be the Sherlock Holmes of data and track trends like a pro, line graphs are your secret weapon. Chapter 4. Pie charts. Data का पिज्जा का यूज डेटा के प्रोपोर्शंस को दिखाने के लिए होता है. Think of a pie chart as a delicious pizza, with each slice representing a part of the whole. For example, let's say you want to see how you spend your day, how much time on work, how much on sleep, how much on scrolling through Instagram. So, the next time you want to see the bigger picture, or should I say, the bigger pie, remember the pie chart. It's data visualization served with a side of deliciousness. Chapter 5. Scatter plots. Data. की लव स्टोरीज का यूज तब होता है जब आपको दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप समझना हो. हर डॉट एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और यह दिखाता है कि एक वेरिएबल का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है. एग्जाम्पल. अगर आपको हाइट और वेट के बीच कोरिलेशन देखना हो, तो स्कैटर प्लॉट से आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे हाइट इंक्रीज होती है, क्या वेट भी प्रोपोर्शनली बढ़ता है या नहीं. So if you want to play Cupid with your data and uncover the hidden relationships, scatter plots are your wingman or wingwoman. Chapter 6. Heat maps. Garmi kitni? Garmi. Hi. एक और पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो डेटा के इंटेंसिटी को कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. हीट मैप्स का यूज करके आप डेटा के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Heat maps are like those thermal cameras you see in spy movies, except instead of showing body heat, they show data intensity. Imagine being able to see which parts of your data are hot and which are cold at a glance. Example. अगर आप किसी वेबसाइट के यूजर एक्टिविटी को ट्रैक कर रहे हैं, तो हीट मैप से इजीली देख सकते हैं कि कौन से एरियाज पे यूजर्स ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कौन से एरियाज को इग्नोर कर रहे हैं. इससे आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं
और यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकते हैं। So, if you want to add a dash of color and excitement to your data analysis, heat maps are the way to go. They not only make your data visually appealing, but also provide deep insights that can drive better decision making. Heat maps can be used in various fields like marketing, UX design, and even scientific research. Chapter 7. Histograms. Data. Kabar. ग्राफ का दोस्त। हिस्टोग्राम एक ऐसा चार्ट होता है जो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। While bar graphs focus on comparing categories, histograms are all about showing the frequency of data values within intervals. It's like counting how many people at a party fall within different age groups. So the next time you want to get a feel for your data's distribution and see where the party's at, remember the histogram. It's the life of the data visualization party. Chapter 8. Box plots. Data का रिपोर्ट कार्ड। बॉक्स प्लॉट्स का यूज डेटा के समरी स्टैटिस्टिक्स को दिखाने के लिए होता है, जैसे मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। Think of a box plot as a report card for your data, showing you all the important grades in one go. Just like a student's report card summarizes their performance across subjects, a box plot summarizes the key aspects of your data. Example, बॉक्स प्लॉट से इजीली पता लग जाता है कि एक डेटा सेट में आउटलायर्स हैं या नहीं। ये आउटलायर्स वो वैल्यूज होती हैं जो बाकी डेटा से काफी अलग होती हैं। और डेटा का इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है? इंटरक्वार्टाइल रेंज डेटा के मिडिल 50% से अंतर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो डेटा की वेरिएबिलिटी को समझने में मदद करता है। So, the next time you need a quick but comprehensive overview of your data's performance, remember the box plot. It's the data visualization equivalent of a report card. It gives you a snapshot of the data's spread, central tendency, and any anomalies, all in one simple chart. Chapter 9. Tools for Data Visualization. Data Car. Superhero Squad. Welcome to the exciting world of data visualization, where raw data transforms into insightful stories. आजकल काफी advanced tools available हैं जो data visualization को simple और interactive बनाते हैं। ये tools data को समझने और communicate करने में बहुत मददगार होते हैं। These tools are like the superheroes of the data world, each with their own special powers to transform your data into stunning visuals. कुछ popular tools हैं जो आपके डेटा को एक नई पहचान देते हैं। 1. Tableau. ये एक powerful tool है जो interactive dashboards बनाने में मदद करता है। इसके drag and drop features इसे बहुत user friendly बनाते हैं। 2. Power BI. ये Microsoft का tool है जो businesses में काफी popular है। इसके साथ आप रियल टाइम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और बिजनेस इंसाइट्स पा सकते हैं। 3. पाइथन लाइब्रेरीज। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का यूज करके आप कोडिंग के थ्रू विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं। ये लाइब्रेरीज बहुत फ्लेक्सिबल हैं और कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस बनाने में मदद करती हैं। So, whether you're a data visualization newbie or a seasoned pro, there's a tool out there for you. हर टूल के अपने यूनिक फीचर्स हैं जो अलग-अलग नीड्स को पूरा करते हैं। Choose your weapon wisely and let your data shine. सही टूल का चुनाव करके आप अपने डेटा को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और इंपैक्टफुल स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। Otro. Data Visualization. अब डेटा से दोस्ती करो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि डेटा विजुअलाइजेशन कितना जरूरी है डेटा साइंस में। It's not just about making your data look pretty, although that's a bonus. It's about unlocking the stories hidden within those numbers. Bar charts, line graphs, pie charts, scatter plots और heat maps जैसे टेक्निक्स डेटा के पैटर्न्स और इंसाइट्स को इजीली समझने में मदद करते हैं। तब तक के लिए अपने डेटा को विजुअली एक्सप्लोर करते रहिए और इंसाइट्स निकालते रहिए।